हेलो स्टूडेंट, आर स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस स्टडी क्लास में हम लोग जावा के सेकेंड पार्ट को 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें इसमें 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है विच इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ओपन ऑफिस। ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस। सेकेंड क्वेश्चंस, विच कमांड रिमूव फाइल इन लाइनक्स। लाइनक्स में कौन सा कमांड फाइलों को हटाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएम। सेकेंड ऑप्शन इसका आरएम। जब आप लोग लाइनक्स यूज करेंगे कोडिंग, तो उसमें ये फाइलों को रिमूव करता है, ये आरएम जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द KDE डेस्कटॉप इन लाइनक्स। लाइनक्स में KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशंस। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS। OSS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर कोडिंग इज द फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ओपन फॉर यूजर फॉर फ्यूचर यूज। कौन सा सॉफ्टवेयर कोडिंग इंटरनेट का स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यूजर के लिए आगे उपयोग के लिए खुला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यह आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSF। FSF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कमांड स्टोर्स द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली। कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो इसका आप सही ऑप्शन हो जाएगा सेव। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सेव। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बार कंटेन द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सी बार कर्सर की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका स्टेटस बार में आपका कर्सर को दर्शाती है। नेक्स्ट, विच इज ए टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर कौन सा है? इसमें आपका सही हो जाएगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आपको अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट व्यू रिमेम्बर्स द अपीयरेंस ऑफ ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू दिखाया गया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका सही हो जाएगा टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। परिचित और रिपीटेड फंक्शन होल्ड करने के लिए होता है टूल बार का उद्देश्य, क्विक एक्सेस टूल बार को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रिंटिंग करते समय पेज की बाइंडिंग साइड को जोड़ा गया। ये इसका ऑप्शन ये आपका ये हमारे हिसाब से ये चौथे का ऑप्शन आपका एकदम सही है। एक मिनट जी, जो मैंने बताया था वही सही है। ये प्रिंटिंग करते समय पेज के बाइंडिंग
साइड में जोड़ा गया है, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज फॉर टैब सेटिंग, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ये आपका हॉरिजेंटल रूलर, इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज, कवर पेज का उद्देश्य क्या है? अलाउ द फाइल टाइटल, ऑथर एंड डेट, शीर्षक, लेखक, दिनांक भरने की अनुमति देता है कवर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच टर्म रेफर टू प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर सेल्स टू मेक वन ऑन, कौन सा शब्द दो या दो से अधिक कोशिकाओं को मिलाकर बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मर्जिन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट हैज़ द अवेलेबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद इन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, मानक दस्तावेज के नाम और पते संयोजित की क्षमता किसमें है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेल मर्ज में, ऑप्शन सेकेंड नंबर 2। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की सेंटर अलाइंस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एम एस वर्ड, एम एस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कौन सा शॉर्टकट कुंजी केंद्र में संरेखित करता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये तीसरे का, कंट्रोल ई के अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट अगर आपका राइट में हो या सही नहीं हो तो वो सेंटर में ठीक ऑटोमेटिक हो जाएगा। पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन इन ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस में शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा टू ओपन टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग्स, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ कैन यू इंसर्ट ए ऑडियो फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑडियो फाइल कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का, इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन से। नेक्स्ट, हाउ आर इंडिविजुअल इन ए टेबल रेफर्ड इज टू एज, टेबल में इंडिविजुअल को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेल्स, सेल्स में आपको इंडिविजुअल किया जाता है। नेक्स्ट, विच एम एस वर्ड टैब हैज़ एक्सेस टू मेल मर्ज ऑप्शन, में एम एस वर्ड के किस टैब में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये आपका मेलिंग टैब्स, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज ए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप ए मेल मर्ज, मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रकार कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये तीसरे का, लेटर्स, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में आता है लेटर्स। विच शॉर्टकट की प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पी, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कंट्रोल पी। नेक्स्ट, विच की कॉपीज एंड सेलेक्ट आइटम इन ओपन सोर्स ऑफिस, ओपन सोर्स ऑफिस में कौन सी कुंजी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए कोई भी चीज़। विच लिस्ट इन यूज टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन ए मेल मर्ज, मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एकाधिक प्रतियां बनाने के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डाटा सोर्स, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डाटा सोर्स। नेक्स्ट, विच इज ए स्टेप ऑफ मर्ज प्रोसेस, मर्ज प्रक्रिया का एक चरण कौन सा है? तो इसका सही है प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट, मर्ज रिजल्ट का प्रीव्यू, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ सेल आर एन नेम इन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अक्षरात्मक, यानी कि
अल्फ़ा न्यूमेरिकली, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज एन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन एम एक्स एक्सेल 2010? एम एक्स एक्सेल में 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, 10,48,576 टोटल ये पंक्तियों की संख्या है एम एस एक्सेल 2010 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब एड पिवोट टेबल चार्ट एंड हाइपरलिंक इन ए स्प्रेडशीट्स? पिवोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सेल टैब इन यूज इंपोर्टिंग आउटलाइनिंग एंड सबटोटलिंग द डेट प्लेस्ड इन ए वर्कशीट डाटा लिस्ट? वर्कशीट डेटा सूची में डेटा का इंपोर्ट करने, रेखांकित करने, उपयोग करने के लिए किस एक्सेल टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डाटा। एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूँ, वर्कशीट डेटा सूची में रखे गए डेटा को इंपोर्ट, रेखांकित करने और उपयोग करने के लिए किस एक्सेल टैब का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच की कंबाइन विथ कंट्रोल की क्रिएट ए मैक्रो की इन एक्सेल? कौन सी कुंजी कंट्रोल के कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्फ़ाबेटिक, वर्णानुक्रमक, एक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका F12। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच स्टार्ट विथ इक्वल साइन इन एक्सेल 2010? एक्सेल 2010 में कौन सा चिन्ह बराबर के साथ से प्रारंभ होता है? तो ये आपके जो भी एक्सेल में आप फार्मूला को लागू करते हैं, तो ये आपका फार्मूला जो सूत्र होता है, जब इक्वल आप लगाएंगे तभी वो फार्मूला काम करेगा, अन्यथा वो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसका सिंबल फार्मूला में किया जाता है। नेक्स्ट, विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन ए रेंज? कौन सा फंक्शन श्रेणी में संख्याओं वाले सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काउंट ओपन एंड क्लोज, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल में डाटा डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नाउ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो है, इसको खोलेंगे तो आपका डेट एंड टाइम एंटर हो जाएगा, जिस सेल में आपको कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑप्शन डिस्प्ले आर रो दैट मीट सर्टेन कंडीशन इन एम एस एक्सेल? कौन सा विकल्प एम एस एक्सेल में कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्टर, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच कमांड कन्वर्ट सेल टेक्स्ट टू कैप्स लॉक? कौन सा कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स लॉक में बदलता है? तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका पहला सही हो जाएगा, इक्वल प्लस अपर, जो भी आप स्मॉल लेटर में से लिखे होंगे टेक्स्ट, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके और इसका प्रयोग करेंगे तो वो आपने ऑटोमेटिक कैप्स लॉक बटन में ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट चार्ट इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब चार्ट से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच रिबन मेन्यू डिस्प्ले द पेज सेटअप ग्रुपिंग ऑफ कमांड्स? वह कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के
पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच एप्लीकेशन डाटा वैलिडेशन इन यूज्ड, किस एप्लीकेशन में डेटा का सत्यापन का उपयोग किया जाता है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ अ चार्ट इन यूज इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बबल्स। ये आपका ऑप्शन सही। विच क्रिएट ए बार डायग्राम, बार डायग्राम कौन बनाता है? बार डायग्राम कौन बनाता है? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इंसर्ट चार्ट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑप्शन इंसर्ट ए पिवोट टेबल, कौन सा विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप में ये पिवोट टेबल इंसर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच टैब इन यूज टू एक्सेस द व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल्स, व्हाट इन एनालिसिस एक्सेल टूल्स तक पहुंचने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा टैब, ऑप्शन इसका चौथा डाटा टैब, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच टाइप डज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बिलोंग्स टू, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस प्रकार से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज ए फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा, जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका A3 कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच अलाउ द एक्सक्यूजन ऑफ ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, कौन सा कथन या कथनों के समूह को कई बार निष्पादित करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लूप, ये लूप ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इज द सुपर क्लास ऑफ वेरी क्लास इन जावा, जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास कैन क्लोन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास की कौन सी विधि किसी सब्जेक्ट का क्लोन बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट क्लोन, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच की प्रिवेंट इनहेरिटेंस ऑफ ए क्लास, कौन सी कीवर्ड किसी क्लास के इनहेरिटेंस को रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A4 फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ड, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन आ गया है। 25 क्वेश्चन इसमें एम्प्लॉयबिलिटी के हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसमें 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द गुड्स फ्रेंड्स, इसके बीच में हम लोग क्या ऐड करेंगे? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरे का, दे आर गुड्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट प्रीएसेसिव टेंस ऑफ वर्ब द ट्रेन थ्रू द टनल, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाला ये भी है, विथ प्रॉपर इंग्रेटिव एडजेक्टिव आर यू गोइंग, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, प्रॉपर प्रोनाउन का है इसमें, आई मेड द केक, आई मेड द केक का होगा आपका इसका ऑप्शन सही पहले का, आई मेड द दिस केक माई सेल्फ, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर प्रोनाउन का है, सी मेड द केक, सी मेड द केक आपका हो जाएगा ये आपका तीसरे का हर सेल्फ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
शी हैज़ हर्ट, ये आपका इसका सही हो जाएगा आपका हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक सब्स्टिट्यूटल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। इस वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा है। ट्विंकलिंग आइज रिवलीज हर मिसचिफ, ये आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए, सुटेबल प्लेस प्रोपोजिशन माई हाउस इज, माई हाउस इज, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा माई हाउस इज ऑन, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। जब आप छत पे जाते हैं तो उसमें हमेशा ऑन ही लगाया जाता है, ऑन फ्लोर, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इज द स्पीकर एट ए फंक्शन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका हु इज द स्पीकर एट ए फंक्शन, ये आपका ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज, मशीन भाषा, इसका ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोनंसिएशन रेफर टू, उच्चारण को संदर्भित करें, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ध्वनि का उत्पादन, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। टीचर, स्कूल, वर्क, सी एज, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। ये इसको आपको सही से लिखना है, कैसे होगा तो इसका मैं बताता हूँ आपको कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आवाज़ का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड डेट एक्सप्रेसेस ए स्टूडेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज द टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड आर यूज, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाए गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये डब्ल्यू, आंसर, आंसर ये आपका साइलेंट है डब्ल्यू, जैसे बढ़ने पे आ रहा है आंसर, ये आपका डब्ल्यू साइलेंट है, उसी को मूक शब्द बोला जाता है। विच इज वन ए डूज ऑफ डिस्कशन इक्विवेलेंट, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डूज है, इसका ऑप्शन आपका सही होगा लिसन टू अदर, दूसरों की सुने हमेशा, चर्चा में शिष्टाचारों में कौन सा सही है, इसका दूसरों की हमेशा सुनना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन है, विच इज द डोंट ऑफ डिस्कशन इटिक्वेलेट, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनावश्यक बहस करें, एग्री अननेसेसरी, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी होता है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, सक्रिय आवाज़ में कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहले का, राम हैज़ पास्ड द एग्जाम, ये सक्रिय है, पहले का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इन पैसिव वॉइस, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है, निष्क्रिय आवाज़ में पहचानिए, इसमें आपका तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा, हर बर्थ वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन, कौन सा एक संयोजक नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑन, ये संयोजक नहीं है। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बेरियत पैदा करना, डेवलप्स बोर्डम, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए वोवेल, कौन सा स्वर नहीं है, इसमें जैसे कि आप जानते होंगे स्वर में A E I O U आता है, तो इसमें कौन सा स्वर नहीं है, तो इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका तीसरे का F वोवेल में नहीं आता है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में टोटल हमने 75 क्वेश्चन को आपके साथ कवर किया, जो कि ये अक्सर कोपा के एग्ज़ाम CBT थ्योरी में क्वेश्चन में आते रहते हैं हमेशा, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखें। ये टोटल जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सब जावा के क्वेश्चन हैं। ये जो भी क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीटेड होते हैं CBT एग्ज़ाम में, तो इसको आप से ध्यान से लोग से पढ़िए। हाँ, जो लोग जावा से क्वेश्चन करेंगे वही इस क्वेश्चन को आंसर देंगे, बाकी पाइथन का मैं अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह के 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हर एग्ज़ाम में आपका देयर इज नो नेगेटिव मार्केटिंग है, कोई भी अगर आप गलत आंसर करते हैं तो उसका मार्क नहीं कटता है, ये आपका ऑप्शन ये सही है इसमें एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को यहाँ समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।